हेलो दोस्तों, नमस्कार। पार्थिव जीवन साथ सभी का स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आज हम यूपीएससी स्पेशल की वीडियो लाए हैं, जो यूपीएसआई या उत्तर प्रदेश सरकार संबंधित कोई भी परीक्षा हो उनसे संबंधित क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक, तो उत्तर प्रदेश से स्पेशल जो टॉपिक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फैक्ट हैं, ये सारी चीजें इसमें बताई जाएंगी, जो आपको काफी हद तक सहायता मिलेगी किसी भी परीक्षा में। स्टेट गवर्नमेंट, चाहे यूपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस आरओ या आरओ हो, यूपीएसआई हो, यूपी कांस्टेबल हो, यूपी ट्रिपल एससी हो। ठीक, तो यूपी स्पेशल फैक्ट वाइज मैं कंटेंट इसमें बताऊंगा, जिससे खुद क्वेश्चन आप फॉर्म कर सकते, बना सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। ठीक, इसमें हम डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय। भारत की जनसंख्या 16.5% है। भारत की जनसंख्या का 16.5% उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। स्त्री पुरुष का अनुपात 912:1000, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं। ठीक, जनसंख्या घनत्व तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी एक वर्ग किलोमीटर, अगर एक वर्ग स्क्वायर फीट जगह है, एक वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति रह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति रहते हैं। कितने रहते हैं? 829 व्यक्ति रहते हैं इतने वर्ग किलोमीटर एरिया में। ठीक है, शहरी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 22.3% है। ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7% है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है। महिला साक्षरता दर 57.2% है। नगरीय साक्षरता दर 75% है, जो नगरों में लोग रहते हैं। ग्रामीण साक्षरता दर 65.5% है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 80। राज्यसभा की सीटें 31 है। विधानसभा की 403 है और उत्तर प्रदेश विधान परिषद सीटें 100 है। ठीक, और ये जो डाटा आपका दिया गया है जनसंख्या का, ये जनगणना 2011 के अनुसार है। जनगणना 2011 के अनुसार ये डाटा है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन का। ठीक है, सॉरी, ये सारे फैक्ट वाइज पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, हाँ, ये एक पेज छूट गया था। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.33% है। भारत के क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 7.33 है। अगर हम कहें भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक, ये जो है ये भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसमें उत्तर प्रदेश का जो रेशियो है 7.33% है। कितना है? 7.33। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य है। दोस्तों फोन आ गया था। तो क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का चौथा राज्य है। राजधानी क्या है उत्तर प्रदेश की? लखनऊ। सीमावर्ती देश कौन सा है? नेपाल। उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती देश नेपाल है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र है। यह उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला भी है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। ठीक, कौन? सोनभद्र। सोनभद्र सबसे ज्यादा राज्यों को टच करता है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। ठीक, अगर हम कहें इनको अच्छे से बना के दिखा दें तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये सोनभद्र आपका है। ये क्या है? ये सोनभद्र आपका है। ठीक, सोनभद्र में ये देखो बिहार है, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है और ये आपका मध्य प्रदेश है। ठीक, तो सोनभद्र को टच करने वाले 4 राज्य हैं जो सर्वाधिक टच करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, हम इसको इरेज कर देते हैं। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं और देखिए यहां पे हम बताते हैं। एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वो कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा टच करता है। कुल 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। कुल 8 राज्य और
एक केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। ठीक, 8 राज्य क्या है, जैसे मान लो हम इन पे चर्चा करें, जो 8 राज्य हैं कौन कौन से। ठीक, 8 राज्य जो है हमारे, उस पे चर्चा करते हैं हम लोग। देखो मना के आपको दिखा रहे हैं बाकायदा। जी, ये उत्तर प्रदेश है, जो 8 राज्य सीमा बना रहे हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा बना रहे हैं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं बना के। ठीक है, ये आपका उत्तराखंड आ जाता है, उत्तराखंड आ जाता है। ये हिमाचल प्रदेश आपका आ जाता है। ठीक, ये आपका नेपाल आ जाता है। ठीक, ये आपका बिहार आ जाता है। ठीक, नेपाल तो एक देश है। ठीक, बिहार आ जाता है। ये आपका झारखंड आ जाता है। ये आपका छत्तीसगढ़ आ जाता है। ठीक, ये आपका मध्य प्रदेश आ जाता है। ये आपका राजस्थान आ जाता है। ये आपका हरियाणा आ जाता है। और ये आपका दिल्ली आ जाता है। ठीक, देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। तो राज्य कितने हैं? 8। और एक दिल्ली क्या है? ये यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो एक हमारा क्या है? यूनियन टेरिटरी है 1। ठीक, तो ये मैं जो वैसे फैक्ट थे वही मैंने आपको इसमें बना के दिखा दिया कैसे क्या है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में जैसे आ जाता है कृषि संबंधित फैक्ट। तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? 9 है। किसान भाई योजना चालू हुई थी उत्तर प्रदेश में, किसान भाई योजना जो चालू हुई थी, 1992 में शुरू हुई थी। चकबंदी योजना 1954 में शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू हुई थी। सबसे बड़ी नहर हमारी कौन सी? शारदा नहर है। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर, जो 1830 में निर्मित हुई थी। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में शुरू की गई कि हम ऑनलाइन से हर एक डिस्ट्रिक्ट की पूरी डिटेल निकाल सकते हैं, हमें पता चल सकता है। ठीक, राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में हुई थी, मतलब कि स्टेट मिल्क काउंसिल, स्टेट मिल्क काउंसिल। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। राइट, आगे चले तो देखो ये सारी चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट वाइज है, जो पेपर में कई बार पूछे गए क्वेश्चन इसके हैं। ठीक, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाई, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाई, आर्थिक संभाग क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 4 है, मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है। जनरल क्वेश्चन है, बहुत कठिन है, बहुत जनरल क्वेश्चन। ग्राम पंचायतें 57,702 है, तहसीलें 351 यूपी में है, नगर पंचायत 546, नगर पालिका परिषद 200, नगर निगम 17 और कुल राजस्व ग्राम कितने हैं? 10,06,774। 10,06,774 गांव है। ये गांव है हमारे यूपी में। प्रशासनिक इकाई, ये सब जनगणना 2011 का डाटा पूरा बताया जा रहा है। ये जनगणना 2011 के डाटा से सारी चीजें निकाली गई हैं। जनगणना हो चाहे ये जितने फैक्ट हैं, ये सारी चीजें प्रशासनिक इकाइयां उत्तर प्रदेश में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। परिवहन एवं संचार, कुल परिचालित मार्ग की लंबाई 681,000 किलोमीटर, डाकघरों की संख्या 18,120 है उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय राजमार्ग लंबाई की दृष्टि से देश में द्वितीय स्थान है। दूसरे स्थान पर फर्स्ट पे कौन सा है? तो फर्स्ट पे आपका महाराष्ट्र है। राष्ट्रमार्ग जो सबसे नंबर 1 पे महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश। प्रदेश में कुल 89 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, मतलब कि नेशनल हाईवे उत्तर प्रदेश से 89 नेशनल हाईवे है। ठीक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। कब हुई थी? 1972 में हुई थी उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन की स्थापना। राइट, आगे चलते हैं। ये सारे फैक्ट हैं जो इजी हैं, कई बार पेपर में पूछे गए आपके। ठीक, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे उनकी लंबाई, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर। ठीक, पॉइंट की बात हम नहीं बता रहे हैं, हम डायरेक्टली जैसे जनरल नंबर जो होता है वो बता रहे हैं। ठीक, गंगा एक्सप्रेसवे 593 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 302 किलोमीटर।
ठीक। सबसे लंबा कौन सा है? गंगा एक्सप्रेसवे। गंगा एक्सप्रेसवे 593 किलोमीटर, सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे है 593 किलोमीटर। ठीक। उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई थी। ठीक। उत्तर प्रदेश में पहली रेलगाड़ी 1859 ईस्वी में प्रयागराज से कानपुर के बीच चली थी। उत्तर प्रदेश की जो पहली रेलगाड़ी थी वो प्रयागराज से कानपुर के लिए चली थी सबसे पहली बार। ठीक। उत्तर प्रदेश में 1859 में 1059। उत्तर प्रदेश सबसे पहले हवाई डाक सेवा प्रयागराज से नैनी के बीच 1911। प्रयागराज से नैनी के बीच हवाई डाक सेवा चली थी, वो कौन सी? पहली हवाई डाक सेवा 1911 में चली थी। ठीक। हम हट जा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, नोट करते चलिएगा सारी चीजें जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, आगे चले। विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 में की गई थी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1999 में की थी। रेगुलेट बॉडी। ठीक। कौन सी बॉडी? रेगुलेट बॉडी। ठीक। हरदुआगंज ताप विद्युत अलीगढ़ में है, इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। देश की आजादी से पहले हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में स्थापित हुआ था। ठीक। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा बुलंदशहर में है, इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। 1989 ईस्वी में हुई थी। 1989 में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा बुलंदशहर में स्थापित हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अगले पॉइंट थे भारत में कृषि। उत्तर प्रदेश में, माफ करना, उत्तर प्रदेश में कृषि तो शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 161 लाख हेक्टेयर है उत्तर प्रदेश में। सिंचित क्षेत्रफल जो सिंचाई वाला है 139.4 लाख हेक्टेयर है। फसल गहनता 176.11%, 176.11% फसल गहनता, मतलब सघन फसल पाई जाती है, वहां पे ज्यादा मात्रा में फसल पाई जाती है। सकल सिंचित क्षेत्रफल 227 लाख हेक्टेयर है, जो सकल सिंचित सिंचाई वाला क्षेत्र जो है। ठीक। सिंचाई के साधन हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन से कैसे कैसे परसेंटेज है? तो सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूप से होती है 74%। ठीक। फिर नहर से 15%, कुआं से 9%, तालाब से 0.6% और अन्य सोर्सेज से 0.5% ये सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य। आगे चलते हैं हम लोग। खनिज, नेम मिनरल्स। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना 1955 में हुई उत्तर प्रदेश में। भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय। ठीक। उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम 23 मार्च 1974 को स्थापित हुआ। प्रथम खनिज नीति दिसंबर 1998 में लागू की गई। पहली खनिज नीति जो लागू की गई दिसंबर 1998 में। ठीक। आगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में की गई। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1989 में की गई। ठीक। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना 1981 में की गई। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा में है। ठीक। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में हुई। एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है, सारे पॉइंट नोट करते चलिएगा। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना 1976 में हुई। उत्तर प्रदेश केंद्र विश्वविद्यालय की संख्या 6। यूपी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है? तो 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक स्थल। ठीक। तो सांस्कृतिक स्थल, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना कहां हुई? लखनऊ में 1962 में। ठीक। उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना लखनऊ में हुई 1963 में हुई। भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ में 1975 में हुई। भारतीय कला भवन की स्थापना वाराणसी में 1920 में हुई। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थापना हुई। भातखंडे संगीत संस्थान 1966 में लखनऊ में स्थापना हुई। ठीक। सारी चीजें लखनऊ में, क्योंकि लखनऊ भारत उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ 1957। बहरहाल पहले इलाहाबाद राजधानी थी, तो इलाहाबाद में बहुत सी चीजें, मतलब भारत के उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग संस्थान है, लेकिन जो मेन हेडक्वार्टर है वो ज्यादातर लखनऊ में ही है, ज्यादातर। ठीक। अगर 100 में है तो 70 आपके लखनऊ में, 30 जो है अन्य राज्यों में भी, अन्य जिलों में भी है। ठीक। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक मेला मथुरा में लगता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा? कथक। उत्तर प्रदेश का कहा जाए क्लासिकल डांस कौन सा है? तो कथक है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की स्थापना 1990 में लखनऊ में हुई। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में प्रयागराज में हुई थी। 1973 में से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था राजकीय अभिलेखागार। ठीक।
तो ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें हैं। ठीक, आगे आता है उत्तर प्रदेश में प्रमुख शोध संस्थान। उत्तर प्रदेश में प्रमुख शोध संस्थान, उत्तर केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अनुसंधान संस्थान मतलब रिसर्च सेंटर, रिसर्च सेंटर जहां रिसर्च होता है। ठीक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी वाराणसी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी। ठीक, भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोई। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च रायबरेली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा। ठीक, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी। ठीक, तो जितने इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी संस्थान हैं जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में स्थापित किए गए हैं। ठीक, ये सब क्वेश्चन बहुत जनरली पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके में भी पूछ लिए जाते हैं और यूपीएससी स्पेशल का ये पार्ट ही है। ठीक, तो जो आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। ठीक, यहां से हमारी वीडियो अंत होता है, वीडियो कंप्लीट होती है। यूपीएससी स्पेशल ये एग्जाम फैक्ट मैं बताया हूं, मैंने पढ़ाया नहीं हूं, ये एग्जाम फैक्ट मैंने केवल बताए हैं। यूपी स्पेशल क्लास अलग प्रॉपर चलेगी। फिजिकल ज्योग्राफी बताएंगे यूपी का पॉलिटिकल बताएंगे। तो यूपी स्पेशल मतलब सारे सेक्शन 8 10 12 चैप्टर होंगे। ये एग्जाम फैक्ट जो है वो मैंने केवल बताए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा पढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ाएंगे, उत्तर प्रदेश की नदियां पढ़ाएंगे, ये सारी चीजें कवर अप होंगी। लेकिन ये एग्जाम बेसिस पे मैं केवल पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए फैक्ट और नोट्स बनेंगे। ओके, तो आज हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे हम जब कंटेंट पढ़ाएंगे तो उसमें यूपी के संबंधित सारी चीजें अच्छे से बताएंगे। ओके, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।